नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। आज हम आपको कीड़े से संबंधित सभी 12 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब आपका प्रश्न है, दिमाग में कीड़े क्यों पड़ते हैं। आपका उत्तर है, ये कीड़े हमारे पेट के आहार को ही अपना भोजन बनाते हैं। जिस व्यक्ति के दिमाग में पहुंचते हैं उसे दौरे पड़ने लगते हैं। शुरुआत में इसके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। आपका प्रश्न 2 है, दिमाग में कौन सा कीड़ा होता है। आपका उत्तर है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर ये कीड़ा कैसे इंसानी दिमाग में पहुंच जाता है और इस कीड़े से बचने के लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दिमाग वाले कीड़ों को टेपवर्म कहा जाता है। दरअसल ये एक पैरासाइट जैसे होते हैं। ये टेपवर्म या पैरासाइट अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। आपका प्रश्न 3 है, पेट में कीड़े होने का प्रमुख कारण क्या होता है। आपका उत्तर है, बच्चों में पेट के कीड़ों की समस्या आम है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह बीमारी बड़ों में ही हो सकती है। यह आंतों के कीड़े होते हैं जो वहाँ खून चूसते हैं। इससे गंभीर संक्रमण पैदा हो सकता है। दरअसल छोटे बच्चों में पेट के कीड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि वे यहाँ वहाँ रखी चीज़ों को मुंह में लेते हैं और कई बार मिट्टी भी खा लेते हैं। वयस्कों में दूषित पानी और दूषित भोजन के कारण ऐसा होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, उनमें भी पेट के कीड़ों की आशंका ज़्यादा होती है। अधिकांश मामलों में ये मल के जरिए बाहर निकल जाते हैं। बच्चों की सेहत पर इनका प्रभाव होता है। बच्चे खाते या दूध पीते हैं, लेकिन इसके पौष्टिक शरीर को नहीं मिलते हैं। आपका प्रश्न 4 है, पेट में कीड़े होने की सबसे बड़ी पहचान क्या है। आपका उत्तर है, पेट में दर्द इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसके अलावा बार बार भूख लगना, बिना किसी कारण के वजन कम होना, जीभ सफ़ेद होना, मुंह से बदबू आना इसके अन्य लक्षण हैं। जी मचलाना, उल्टी आना, पेट फूलना, शरीर पर सूजन आना और दस्त लगना बताता है कि पेट में सब कुछ ठीक नहीं है। जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं उनका शारीरिक विकास रुक जाता है, छाती में दर्द रहता है और लगातार थकान बनी रहती है। जीभ सफ़ेद और आंखें लाल हो जाती हैं, होठ सफ़ेद, गालों पर धब्बे और शरीर में सूजन आदि के लक्षण दिखाई देते हैं। गदा द्वार तथा उसके आसपास की त्वचा पर खुजली होती आना और उल्टी होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। आपका प्रश्न 5 है, कौन से फल खाने से पेट में कीड़े होते हैं। आपका उत्तर है, दरअसल कभी भी कटे फटे फल नहीं खाने चाहिए क्योंकि इन फलों में अधिकतर कीड़े पनप चुके होते हैं और जब हम यह ऐसे फल खाते हैं तो यह सारे कीड़े हमारे पेट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे ही अमरूद के अंदर अक्सर कीड़े देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप अमरूद या कटे फटे फल खाएं तो एक बार उसे अंदर से चेक कर लें। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि पेट के कीड़ों के निदान के लिए रोगी को प्रतिदिन 2 मीठे सेव दें या प्रतिदिन 1 गिलास ताज़ा सेव का रस दें। इससे कीड़े मर जाते हैं और मल के रास्ते निकल जाते हैं। आपका प्रश्न 6 है, कौन सी सब्जी खाने से पेट में कीड़े होते हैं। आपका उत्तर है, दरअसल फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैगन और भिंडी जैसी कुछ सब्जियां आपको बीमार बना सकती हैं। इन सब्जियों से शरीर में ऐसे कीड़े पहुंच सकते हैं जो आपको गंभीर बीमारी के आगोश में ढकेल सकती हैं। इन सब्जियों
में कीड़ा लगना आम बात है, लेकिन अगर ये कीड़े आपके शरीर में चले गए तो फिर मुश्किलें बड़ी हो सकती हैं। सब्जियों के कीड़े से दौरे पड़ सकते हैं। सब्जियों के कीड़े से लीवर खराब हो सकता है। डॉक्टरों की माने तो शरीर के अंदर पहुंचने के बाद कीड़े खून के जरिए दिमाग तक पहुंच सकते हैं। इतना ही शरीर के कई अंगों में अंदर ही अंदर घुसकर आपको खोखला कर सकते हैं। आपका प्रश्न 7 है, पेट के कीड़ों से बचने का क्या उपाय होता है? आपका उत्तर है, उन स्थानों से बचें जहां कीड़े पनपते हैं, जैसे मिट्टी, पेड़ पौधे। बच्चे बाहर खेलकर आएं तो हाथ अच्छी तरह साफ करें। छोटे बच्चों को हर चीज़ से छूने या मुंह में लेने से रोकें। घर में आने वाली पत्तेदार सब्जियों को कई बार पानी से धोएं। खाना पकाते समय साफ सफाई बरतें। बाहर का खाना खाने से बचें। मांस मछलियों को अच्छी तरह पकने पर ही खाएं। इसके अलावा पेट के कीड़ों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है स्वच्छता। खाने पीने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोना। सड़क किनारे मिलने वाले कटे फलों से दूर ही रहना चाहिए। आपका प्रश्न 8 है, पेट के कीड़ों को जड़ से खत्म कैसे कर सकते हैं? आपका उत्तर है, अरंडी का तेल पेट के कीड़ों का कारगर इलाज है। गर्म पानी में थोड़ा तेल मिलाकर धीरे धीरे पिएं। खाली पेट लहसुन खाएं। नारियल के तेल से बनी चीज़ें खाने से भी कीड़े मर जाते हैं। लौंग का पानी शहद मिलाकर सेवन करने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। वहीं किचन में और भी चीज़ें हैं जो पेट के कीड़ों का इलाज कर सकती हैं, जैसे हल्दी को तवे पर सूखी भून लें और सोते समय पानी के साथ खाएं। पेट के कीड़े मर जाएंगे। छाछ में नमक और काली मिर्च डालकर पीने से भी पेट साफ होता है। दही और शहद का मिश्रण भी पेट के कीड़े मारता है। बच्चों को आधा चम्मच प्याज का रस 2-3 दिन तक मिलाने से काफ़ी लाभ होता है। लहसुन की चटनी बनाकर उसमें थोड़ा सेंधा नमक डालकर सुबह शाम चाटे, आराम मिलेगा। आपका प्रश्न 9 है, क्या गंदा पानी पीने से पेट में कीड़े हो सकते हैं? आपका उत्तर है, कुछ तरह के कीड़े पानी में पनपते हैं। ये झीलों, बांधों और कीचड़ में ये जा सकते हैं। इन जगहों पर खेलने, नहाने या तैराकी करने से या ऐसा पानी पीने से या इस पानी से दूषित भोजन के सेवन से कीड़ों का इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों को यह इन्फेक्शन होने का खतरा इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी प्रतिरक्षण प्रणाली वयस्कों की तुलना में कमज़ोर होती है। आपका प्रश्न 10 है, पेट में कीड़े होने के गंभीर नुकसान क्या होते हैं? आपका उत्तर है, इसके अलावा इस स्थिति में मिर्गी के दौरे और डिमेंशिया भी हो सकता है। इस संक्रमण के गंभीर मामलों में मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। जब छोटे कीड़े लीवर, फेफड़े या अन्य किसी अंग में विस्थापित होते हैं तो ये सिस्ट बन जाते हैं। समय के साथ साथ ये सिस्ट बड़े होने लगते हैं। कभी कभी ये इतने बड़े हो जाते हैं कि अंग के कार्य करने वाले भागों में खून की सप्लाई को कम कर देते हैं। इसके अलावा अगर संक्रमण गंभीर है तो ये परजीवी आवश्यक पोषक तत्वों को खाने लग जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वजन घटने लगता है। आपका प्रश्न 10 है, पेट में कीड़े होने के गंभीर नुकसान क्या होते हैं? आपका उत्तर है, यदि पेट के कीड़े अधिक बड़े हो जाते हैं तो वे मरीज की अपेंडिक्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे अपेंडिक्स में संक्रमण हो जाता है। आपकी पित्त नलिकाओं में संक्रमण हो सकता है जो
पित्त रस को लीवर और पित्ताशय से आंतों तक ले जाती है, या फिर अग्नाशय की नलिकाओं में संक्रमण हो सकता है जो पाचन रस को अग्नाशय से आंतों तक लेकर जाती है। पेट के कीड़े होने पर सिर दर्द या देखने में कमी हो सकती है। आपका प्रश्न 11 है, कीड़े की दवा कब खाना चाहिए? आपका उत्तर है, डॉक्टर्स के मुताबिक यह दवा खाना खाने के करीब 2 से 2.5 घंटे बाद पिलानी चाहिए। ऐसा लगता है बच्चों को खाली पेट या खाना खाने के तुरंत बाद ही दवा दे दी गई थी। आपका प्रश्न 12 है, कीड़े कितने प्रकार के होते हैं? आपका उत्तर है, बच्चों का पेट फूल जाता है। पेट के कीड़े कई तरह के होते हैं, लेकिन प्रमुखतः ये 2 प्रकार की श्रेणियों में बटे हैं, गोल कृमि या राउंड वर्म और फीता कृमि या टेप वर्म। इसलिए हो जाती है बीमारी। वास्तव में यह बीमारी कच्चा अधपका मांस खाने वालों को होती है। देखने में आ रहा है कि यह बीमारी अब वेजिटेरियन लोगों को भी हो रही है। इस बीमारी को मेडिकल की भाषा में न्यूरोसिस्टिक सरकोसिस कहते हैं। मनोचिकित्सक डॉक्टर दिव्य मंगला के अनुसार जांच में सामने आया है कि कच्ची सब्जी इस कीड़े की वाहक बन रही है। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।